हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और अन्य सभी प्रकार के जो भी उत्तराखंड के अंदर के वैकेंसी निकल रही हैं लगातार, उन सभी वैकेंसीज को लेकर इसमें हिंदी के टॉपिक पर अब हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों आज कारक। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कारक चिन्हों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल स्टडी के बाद फिर हम इसमें मूल्यांकन भी कर लेंगे आपस में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कारक होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम कारक की बात करें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम क्रिया कर्म के मध्य संबंध जोड़ते हैं, यानी कि कोई भी क्रिया हो रही हो या उसमें जो संज्ञा या उसमें संज्ञा की जगह पर जो सर्वनाम यूज हो रहा है और कर्म क्या काम हो रहा है और कौन सी क्रिया हो रही है, इनके मध्य जो रिलेशनशिप बनाता है उसको हम कहते हैं कारक। यहाँ पर कहा जाता है। तो कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों, कुछ शब्द होते हैं, कुछ होते हैं जिनसे जो है वाक्य को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण है राम ने रावण को मारा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ने शब्द जो है यहाँ पर एक कारक की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राम एक कर्ता है, इसमें संज्ञा भी है और कर्ता भी है। और रावण क्या है, रावण को मारना, रावण को मारने का कर्म किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ने क्या हो गया दोस्तों, ये एक कारक है। ठीक है, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। तो अध्यापक क्या है यहाँ पर कर्ता है और छात्र क्या है यहाँ पर जिन्होंने उस बात को ग्रहण किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया, क्रिया क्या हुई, पढ़ाना। तो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पर क्रिया होगी पढ़ाया, ये क्रिया हो गई, अध्यापक कर्ता हो गए और छात्र क्या हो गए यहाँ पर जो है यहाँ पर यूजफुल हुए। ठीक है दोस्तों, तो अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। तो ने यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ने जो है कारक शब्द हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी दोस्तों, क्योंकि आपने हर एग्जाम में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जितने भी कराए हैं सब में कारक चिन्ह का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो कारक चिन्ह की बात करें तो कर्ता, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कारण है, करण कारक है। दोस्तों ये क्या है, कारण नहीं है, ये है करण। क्या होता है दोस्तों, करण कारक। ठीक है दोस्तों, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता कारक कब होता है, जब ने चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। कर्म कारक कब होता है दोस्तों, जब को आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है दोस्तों ये कारक चिन्ह करण कारक कब होता है, जब से या के द्वारा, ठीक है, किसी वाक्य में से या के द्वारा शब्द हो तो वहाँ पर करण कारक होता है। संप्रदान कब होता है दोस्तों, जब को या के लिए। अपादान, अपादान होता है तब जब से यानी कि जब अलग होने की बात की जाती है अपादान आता है दोस्तों। और से जब करण कारक होता है, से या उसके द्वारा, न के द्वारा या उससे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करण कारक होगा। अपादान का मतलब बिल्कुल अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो गया ना पेड़ से पत्ता, तो अपादान कारक हो गया। उसके अलावा दोस्तों संबंध, संबंध में क्या क्या आता है दोस्तों, संबंध में आता है का की के, और साथ ही साथ जो है दोस्तों का की के, ना ने नी रा रे री। ठीक है, रा री रे ना नी ने और का की के। ठीक है दोस्तों, तो ये संबंध कारक होते हैं। उसके अलावा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कब होता है, जब मैं या पर। ठीक है, मैं और पर जब आता है तो अधिकरण कारक होता है दोस्तों। और संबोधन कब होता है, ए, हे, हो, ओ, अरे, ये क्या है दोस्तों, ये संबोधन कारक के प्रतीक हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कारक कितने प्रकार के हो गए दोस्तों। कारक हो गए हमारे 8 प्रकार के। ठीक है, तो क्या हो गए, कर्ता ने कर्म को, तो दोस्तों इसको इस प्रकार से याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से यानी कि अलग होने वाला से है ये, संबंध काकी के रा री रे ना नी ने। ठीक है दोस्तों, इसको आप सेंटेंस याद कर लेंगे। और उसके अलावा अधिकरण, अधिकरण में दोस्तों यहाँ पर अधिकरण में पर तथा संबोधन ए, हे, ओ, अरे। ठीक है, तो ये बनता है दोस्तों हमारा कारक चिन्हों का मेल आपस में।
एक बार फिर सुन लीजिए, कर्ता ने, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से जो होगा क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से या के द्वारा, ठीक है दोस्तों, संप्रदान के लिए या को या के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन ए हे ओ अरे, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे जो है 8 प्रकार के कारक, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अलग अलग कारक की अलग अलग पहचान होती है। तो क्या क्या है अलग अलग कारकों की पहचान दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 में आता है दोस्तों कर्ता कारक। तो कर्ता कारक चिन्ह क्या है दोस्तों, ने है, कर्ता ने, ठीक है दोस्तों, याद रखना कर्ता ने, ठीक है। सेंटेंस बना लीजिए, कर्ता ने। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा, राम पुस्तक पढ़ता है और राम कपड़े लाया। तो दोस्तों काम किसके द्वारा हो रहा है उसकी बात यहाँ पे है, ठीक है। तो राम ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा, राम पुस्तक को पढ़ता है, राम कपड़े लाता है। तो इसमें कौन सा कारक हो गया दोस्तों, कर्ता कारक। यानी कि जहाँ पर जिस कारक में कर्ता महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है भाई, ठीक है ना। तो कर्ता यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कर्ता कारक यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। अब सेकेंड टाइप का अगर कारक बात करें तो दोस्तों दूसरे प्रकार का जो कारक है वह है कर्म कारक, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे प्रकार का कारक कौन सा है, कर्म कारक है। कर्म कारक में क्या होता है दोस्तों कि कारक चिन्ह जो है को है, ठीक है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, कर्ता ने तो आ ही गया, जो है कर्ता कारक तो है ही दोस्तों। साथ में छात्रों को पढ़ाया, तो मेन शब्द क्या है, छात्रों को। तो आपको वाक्य दिया रहेगा, इसमें इस शब्द में कौन सा कारक है ऐसा पूछा जाता है। तो छात्रों को पढ़ाया, तो कर्ता ने कर्म को, क्या रहे याद रखना है दोस्तों, कर्म के साथ को का यूज याद रखना है दोस्तों, कर्म को, ठीक है। तो कर्म को, छात्रों को, रावण को, राधा को, वन को, बाजार, ठीक है दोस्तों। तो कर्ता ने कर्म को, तो जहां पर किसी के साथ को शब्द जुड़ा हो तो वहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। राम बाजार जाता है, ठीक है, तो इसमें कर्म कारक हो गया, राम ने कर्म किया और बाजार गया, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, करण कारक की हम बात करते हैं। करण कारक का जो चिन्ह है दोस्तों से या के द्वारा, ठीक है, से भी है और के द्वारा। वह कलम से पत्र लिखता है, तो से आ गया ना दोस्तों, तो यहाँ पर करण कारक हो गया। क्योंकि यहाँ पे वो ये भी कह सकता था कि कलम के द्वारा पत्र लिखता है, ठीक है, क्या आ जाएगा, कलम से के बजाय क्या आ सकता है, कलम के द्वारा पत्र लिखता है। लेकिन वाक्य तो शुद्ध नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि करण कारक को प्रदर्शित कर सकता, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है उसमें करण कारक। तो से भी करण कारक में होता है, के द्वारा भी होता है दोस्तों, ठीक है। श्याम कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है या कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, बिल्कुल सही है। राम ने रावण को बाण से मारा दोस्तों, यहाँ पर से आ गया, बाण से मारा। सुरेश पैर से लंगड़ा है, तो कौन सा कारण हो गया, करण कारक। गीता दोनों कानों से बहरी है, तो कौन सा कारक, करण कारक यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उसमें, अगला नंबर 4 आता है दोस्तों हमारा संप्रदान। कौन सा कारक, संप्रदान। कारक चिन्ह है को या के लिए, तो संप्रदान में क्या हो जाएगा, को या के लिए। माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई, सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, राजा ब्राह्मण को दान देता है, भिखारी को भिक्षा दे दो, सूर्य को नमस्कार करो। इन सब में क्या हो रहा है दोस्तों, संप्रदान हो रहा है, यानी कि को या के लिए। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए लाई ना, दूध लेकर आई, बिल्कुल संप्रदान हो गया। सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, यानी कि किसको दी, रमेश को दी, गाड़ी दी मतलब संप्रदान, उसके लिए गाड़ी दी। राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो राजा किसको देता है दान, ब्राह्मण को देता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान हो गया। भिखारी को भिक्षा दे दो, तो भिखारी को भिक्षा दे दो मतलब कौन सा कारक हो गया दोस्तों, संप्रदान हो गया। सूर्य को नमस्कार करो, तो वहां पर भी संप्रदान है। गुरुजी को नमस्कार करो, तो गुरुजी को नमस्कार करो में कौन सा कारक, संप्रदान कारक दोस्तों, को आ गया।
ठीक है दोस्तों, तो ये था संप्रदान कारक। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला नंबर 5 में अपादान कारक पे। किस पे आते हैं? अपादान कारक। तो अपादान का मतलब है से का मतलब अलग होना। कौन सा है दोस्तों यहाँ पे? से का अर्थ है अलग होना। तो अपादान कारक में दोस्तों से का अर्थ क्या होता है? अलग होना होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो से यानी कि पत्ता अलग हो गया। सुरेश दिल्ली से आज ही गया, तो दिल्ली से क्या हो गया? वो अलग हो गया। सीता गीता से सुंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर से सुंदर है। ठीक है, तो ये हो गया तुलनात्मक हो गया दोनों में। उसके बाद सुरेश रमेश से बुद्धिमान है, तुलनात्मक हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों? अपादान कारक होगा। चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसमें भी क्या हो गया दोस्तों? बिल से बाहर निकल गया, तो कौन सा कारक हो गया दोस्तों? अपादान हो गया। अपादान में अलग हुआ होना होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या हो गया? इसमें भी अपादान कारक, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में संबंध। संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक चिन्ह का के की रा रे री ना नी ने। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संबंध कारक में क्या आता है? का की के, रा री रे और ना नी ने। तो ये संबंध कारक के पहचान है। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण क्या है दोस्तों? मोहन गीता का भाई है, बिल्कुल सही है, कहा गया। श्याम, यह श्याम का घर है, तो इसमें कहा गया है। सुरेश के 4 पुत्र हैं, इसमें कहा गया है। गीता रीता की बहन है, इसमें किया गया है। तुम्हारे 2 बेटे हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें भी अपादान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक कौन सा कारक दोस्तों? संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध, क्योंकि तुम्हारे 2 बेटे हैं तो मतलब संबंध है। मोहन गीता का भाई है, तो संबंध है आपस में। यह श्याम का घर है, तो संबंध हो गया। सुरेश के 4 पुत्र हैं, तो पुत्र और सुरेश के बीच संबंध हो गया। गीता रीता की बहन है, यानी कि 2 बहनें हैं, तो इनके बीच भी संबंध हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उसमें अधिकरण कारक। अधिकरण कारक चिन्ह में पर। ठीक है दोस्तों, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह है दोस्तों वह है मैं पर है। तो मछली पानी में रहती है, तो कौन सा कारण हुआ? अधिकरण कारक हुआ। पानी फ्रिज में रखा हुआ है, अधिकरण कारक। किताब मेज पर रखी है, तो भाई ये अधिकरण है। श्याम कमरे में बैठा है, तो कमरे में कौन सा वो है? अधिकरण है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो ये भी पक्षी जो है पेड़ पर बैठा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है दोस्तों? अधिकरण हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में संबोधन। संबोधन में क्या होता है दोस्तों कि कारक चिन्ह ए आई ओ औ आएंगे। ए आई औ या हरे या अरे। ठीक है दोस्तों, हे ईश्वर रक्षा करो। तो सडनली दोस्तों कभी कोई घटना होती है, तो आप भगवान जी को याद करते हो, कहते हैं हे ईश्वर रक्षा करो। ठीक है, अरे बच्चों शोर मत करो, ये तो यहाँ पर कौन सा कारक है दोस्तों? संबोधित किया गया बच्चों को, अरे शोर मत करो। अगला है हे प्रभु, यह क्या हो गया? तो हे प्रभु के बाद संबोधन आता ही है, और यह क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अरे भाई यहाँ आओ, तो अरे भाई यहाँ आओ में क्या है? कौन सा अलंकार है? यह है दोस्तों, सॉरी, कौन सा कारक है? यह है संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, संबोधन कारक है अरे भाई में। अरे, अरे में क्या लग गया दोस्तों? संबोधन का निशान लग गया, तो ये आप आ गए, तो यहाँ पर भी कौन सा? संबोधन कारक होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों शशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें को क्या है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो को में क्या आएगा दोस्तों? कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म। ठीक है, कर्ता अगर ने को बात पूछें, शशि ने रोहित को पीटा, तो इसमें ने आ गया कर्ता कारक, और कर्म में आ गया दोस्तों को। कर्ता ने कर्म को। संप्रदान और संबोधन का तो इनमें कोई मतलब नहीं बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया दोस्तों? इसमें हो गया कर्म कारक। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अपने आप को चेक कीजिएगा दोस्तों जो आपने अभी सीखा है इसमें। ठीक है, जरूर इसको करें। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है?
तो दोस्तों किससे लिख रही है वो? कलम से, या अमृता कलम के द्वारा लिखती है। तो अगर ऐसा भी होता तो इसमें कौन सा कारक होता दोस्तों? इसमें होता करण कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने आपको बताया था ना, करण के साथ क्या था? के, ये से और के द्वारा, ऐसा भी इसमें हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अमृता कलम के द्वारा लिखती है। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, करण कारक में यही होता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में दोस्तों। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में हरिवंश को कौन सा कारक है? तो वीरेंद्र ने अगर हरिवंश को गाय दी तो यहाँ पर होगा दोस्तों संप्रदान। क्या होगा दोस्तों? संप्रदान किया, क्योंकि वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी है। तो हरिवंश को में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, माँ चाकू से सब्जी काटती है। माँ चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से अगर हम बात करें दोस्तों, एक करण कारक ही होगा, क्योंकि माँ चाकू के द्वारा सब्जी काटती है भी हो सकता था, और माँ चाकू से सब्जी काटती है। तो यहाँ पे क्या आता है करण कारक में? से और के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक छत से गिर पड़ा, सॉरी वह छत से गिर पड़ा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों अगर वो छत से गिर पड़ा, इट मीन्स छत से नीचे आ गया ना, तो क्या हो गया यहाँ पर? अपादान हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपादान। अपादान का मतलब छत से अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से कौन सा कारक है? तो दोस्तों आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें है अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, कौन सा कारक? अपादान कारक होगा। अपादान कारक में क्या था कि दोस्तों कि जो है कोई चीज़ अलग हो रही थी, ठीक है ना, तो अपादान हो रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर स्टेशन से अपादान कारक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न छात्र को, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों शिक्षक जो है, शिक्षिका यहाँ पर होना था, शिक्षिका छात्रों को ज्ञान देती है। तो इस वाक्य में को किस कारक की जो है विभक्ति है दोस्तों? तो ये है दोस्तों संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संप्रदान आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। टेबल पर किताबें रखी गई हैं। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों जब टेबल में किताबें रखी गई हैं तो इस वाक्य में जो पर शब्द है वो किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों वो कारक है आपका कौन सा? डी वाला, यानी कि अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा दोस्तों? अधिकरण कारक होगा, क्योंकि टेबल पर किताबें रखी गई हैं, इसमें पर किस कारण की विभक्ति है? क्योंकि अधिकरण यहाँ पर हुआ है दोस्तों, अधिकरण कारक को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राम की गाय अच्छी है। इनमें किस कारक का चिन्ह लगा है? तो राम की गाय अच्छी है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है दोस्तों? इसमें है दोस्तों आपका संबंध कारक, क्योंकि राम का संबंध किससे हो गया दोस्तों? वो उसकी गाय से हो गया, तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो दोस्तों अमृता कलम से लिखती है या कलम के द्वारा लिखती है? तो इस वाक्य में कलम से में कौन से जो है कारक है दोस्तों? वो है आपका करण कारक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति होती है? तो दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से अगर पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग हो जाएगा, तो इसमें होता है दोस्तों अपादान कारक। ठीक है, जिसमें कोई सामान किसी जगह से अलग होती है तो वहां पे होता है अपादान कारक दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, इस वाक्य में हरिवंश को कौन सा कारक है? तो वीरेंद्र ने अगर हरिवंश को गाय दी तो हरिवंश में कौन सा कारक होगा दोस्तों? इसमें होगा संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? संप्रदान कारक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से कौन सा कारक है? तो दोस्तों आलोक स्टेशन से आ रहा है, तो इसमें स्टेशन में स्टेशन से जो शब्द लिखा है दोस्तों, इसमें कौन सा कारक है? इसमें दोस्तों है अपादान कारक। क्योंकि अगर आलोक स्टेशन से आ रहा है दोस्तों, तो स्टेशन से वो अलग हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? अपादान कारक हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अधिकरण कारक। क्या किया गया दोस्तों? अधिकरण कारक इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरे पेड़ का बंदर जो पेड़ पर है, बंदर का बैठा है उसमें, तो पूरा उसका जो है अधिकरण यहाँ पर बनता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो कारक के टोटल भेद कितने हुए? 8 भेद होते हैं दोस्तों। ये हमने अभी पहले ही बता दिया है आपको कि 8 भेद कौन थे? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, आगे अपादान और संबोधन, काकी के, रारीरे वगैरह ये सब होते हैं दोस्तों। आप उसको देख सकते हैं, हे अरे करके ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 8 कारक के भेद इसमें हैं। अगला है दोस्तों, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें जो स्टेशन से वाला कारक है वो है आपका कौन सा वाला? वो है आपका अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। तो दोस्तों फाइनली आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू एलटी से संबंधित जानकारियां और प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, अनिश्चित सहायक या अन्य जिस भी विभाग से आप अप्लाई किए हुए हैं उन सभी विभागों की जानकारियाँ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इसलिए चैनल को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो लगातार वॉच कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।